हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नो अननोन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत ही उम्दा और कीमती है। यही वजह है कि हम यहाँ रहने के लिए इतनी सख्त जदोजहद कर रहे हैं। और ये बात भी सच है कि अगर आप खुलकर ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो वाकई कोई रास्ता नहीं है कि आप इस दुनिया में बोर हो जाएं। इस दुनिया में मौजूद हैरत अंगेज़ तौर पर गैर हकीकी मकामात को देख कर आपको शक ज़रूर होगा कि जिस जगह हम रह रहे हैं उसी जगह जन्नत नज़ीर कायनात भी बसती है। दोस्तों, आज हम इस दुनिया में मौजूद 10 ऐसे हकीकी मकामात को देखने जा रहे हैं जिनको देखकर आप इनको अनरियल प्लेसेस भी कह सकते हैं, लेकिन ये सब हकीकी है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें मौजूद हैं जो खूबसूरत और माइंड ब्लोइंग हैं। आज हम दुनिया में मौजूद 10 ऐसी ही जादुई हकीकी मकामात को देखने जा रहे हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में एक बार देखने की ख्वाहिश आपके दिल में पैदा ज़रूर हो सकती है। नंबर 10, जिनजाई डेंजिया नेशनल जियोलॉजिकल पार्क। दोस्तों, ये पार्क चीन के सूबा गांसू के किला पहाड़ियों के मशरकी दामन में वाक़ है। ये जियोलॉजिकल पार्क हैरत अंगेज़ तौर पर 50 स्क्वायर किलोमीटर्स यानी 19 स्क्वायर माइल्स के एरिया पर फैला हुआ है। ये बिल्कुल ज़मीनी शक्ल फितरत का शाहकार है। इन कलरफुल माउंटेन्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये रंग इन पहाड़ों पर आसमान से बरसाए गए हैं। दोस्तों, इस लैंडस्केप में बहुत सारी लाल रंग की चट्टानें मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर कई सौ मीटर ऊंची हैं और कई छोटी छोटी चट्टानें भी मौजूद हैं। इस लैंड पे शार्प और समूथ चट्टानें आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि बहुत उम्दा, अजीम और ज़बरदस्त दिखाई देती हैं। डेंजिया लैंडस्केप जोन के पास सुर्ख पथरीली चट्टानों की क्लेडोस्कोप अजीबोगरीब शक्लों से मुशाबत रखती है, जैसे ये कोई टावर्स, कोई इंसानी मखलूक या कोई परिंदा या कोई जानवर हो। इस लैंडस्केप में मौजूद कई चोटियां तो बादलों से बातें करती हैं। तकरीबन 5400 साल पहले ये इलाका कई समंदर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन्स की वजह से लैंड फोल्ड हो गई और ये पहाड़ों में तब्दील हो गई। आज ये जगह सतह समंदर से बहुत ऊपर है। जब ये इलाका नदियों की शक्ल में था तो यहाँ बहुत सारी मिकदार में सुर्ख पत्थर जमा थे, लेकिन जब ये सारा इलाका पानी में डूब गया तो मिट्टी पर भी सुर्ख पत्थरों का रंग आ गया। वक्त गुजरने के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस की वजह से सारे गदले पत्थर फेरस साल्ट के मौजूद होने की वजह से मुख्तलिफ रंगों में बदलते गए। यही वजह है कि इन चट्टानों की तहों के रंग मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, जियोलॉजिस्ट की रिसर्च के मुताबिक सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट में तब्दीली की वजह से इन चट्टानों की तह पर सुर्ख, गुलाबी, सब्ज, भूरा और पीला और दूसरे रंग शामिल हैं। इस लैंडस्केप में मौजूद हर परत को बनने में हज़ारों साल का वक्त लगा है। बहुत सारे जियोलॉजिकल पीरियड्स को फेस करने के बाद और दरिया के कटाव और हवा के कटाव का सामना करने के बाद ही कलरफुल लेयर्स पैदा हुई जो आज हम देख रहे हैं। नंबर 9, माउंट रोरेमा। दोस्तों, माउंट रोरेमा एक खूबसूरत और फ्लैट टेबल पहाड़ है जो चारों तरफ से चट्टानों से ढका हुआ है। माउंट रोरेमा एक टिपोटी है, यानी ये 3 ममालिक वेनेजुएला, ब्राज़ील और गुयाना का हिस्सा है। सतह समंदर से 2810 मीटर बुलंदी पर यह नुमाया कुदरती शाहकार गुयाना का सबसे ऊंचा मकाम है और वेनेजुएला और ब्राज़ील के आला मकामात में से एक है। दोस्तों, ये चट्टान 14 किलोमीटर लंबी और 9094 फीट ऊंची है। ये गुयाना में मौजूद बहुत सारे दरियाओं का जरिया भी है और साथ साथ अमेज़न और ओरिंको रिवर का भी जरिया है। पहाड़ की फ्लैट चोटी एक वसीओ अरीज 31 मुरबा किलोमीटर का इलाका है और इसकी चारों जानिब 400 मीटर की चट्टानें मौजूद हैं। वेनेजुएला में मौजूद एक रास्ते ग्रैंड सबाना से हाइकिंग के जरिए इस चोटी तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते हैं। गुयाना और ब्राज़ील की तरफ से इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का कोई महफूज रास्ता मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तजर्बाकार और माहिर क्लाइंबर्स ही इस चोटी तक पहुंच सकते हैं। इस पहाड़ की ऊंचाई पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां आप कैंप कर सकते हैं और यहाँ पर आप बहुत सारे नायाब तालाब, पौधों, आबशारों और अनोखे जानवरों को देखकर कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। नंबर 8, टनल ऑफ लव, यूक्रेन। दोस्तों, टनल ऑफ लव यूक्रेन का एक अनयूजुअल और मोस्ट रोमांटिक मकाम है जो कि यूक्रेन के एक बहुत पुराने शहर कैल्विन के करीब वाक़ है। ये जगह मोहब्बत की गली और मोहब्बत भरे रास्ते के नाम से भी मशहूर है। हकीकत में ये जगह रेलवे की पटरी पर बनी हुई है जिसके आसपास मौजूद दरख्तों को इंतहाई महारत के साथ काट कर गार यानी केव की शक्ल दी गई है। ये टनल अपनी हैरत अंगेज़ खूबसूरती और हैरत अंगेज़ माहौल के साथ हर आने वाले नए विजिटर को चौंका देने की सलाहियत रखती है। अगर आप इस जगह आना चाहते हैं तो अपने साथ कैमरा लाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये खूबसूरत मंजर आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे। बहुत से कपल्स यहाँ आते हैं, वो ये यकीन रखते हैं कि अगर वो यहाँ आकर कोई विश करेंगे और उनका प्यार सच्चा है तो उनकी ख्वाहिश पूरी ज़रूर होगी। दोस्तों, जैसा कि यह देखने में जंगल की तरह है तो आपको यहाँ बहुत सारे मच्छरों का सामना भी करना पड़ सकता है। इन सब के लिए आपके पास लोशन या किसी स्प्रे का आपके बैग में मौजूद होना भी लाजमी है। इस टनल को टनल ऑफ लव का नाम इसलिए भी दिया गया है कि यूक्रेन को वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड भी माना जाता है। नंबर 7, लेवेंडर फील्ड्स, यूके एंड फ्रांस। दोस्तों, यूके और फ्रांस अपने लेवेंडर फील्ड्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं, क्योंकि ये हज़ारों लेवेंडर प्लांट्स का घर है। लेवेंडर के खेत देखने के लिए वाकई एक ख़ास और काबिल सताइश नज़ारा है। दोस्तों, फ्रांस के लेवेंडर फील्ड्स में तो हकीकतन लेवेंडर पौधों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इंतहाई हैरत अंगेज़ व्यू प्रोवाइड करते हैं।
ये लेवेंडर के इलाके मौसमी आबो हवा के लिहाज से जून के आखिर से अगस्त तक खुलते हैं। दोस्तों फ्रांस के ल्यूब्रोन में मेंट विंटॉक्स के आसपास सॉल्ट के रीजन में एक लेवेंडर फील्ड मौजूद है जो कि शानदार माहौल और खूबसूरती कुदरती नज़ारा आपको मुहैया करता है। ये लेवेंडर फील्ड 50,000 लेवेंडर प्लांट्स विद ग्रोइंग बुशेस अराउंड 5 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बनाई है। दोस्तों फ्रांस की तारीखी कहानियाँ ये बताती हैं कि नीली आंखें और सुनहरे बालों वाली लेवेंडियोला नामी परी साउदर्न फ्रांस में ल्यूर पहाड़ के जंगली पौधों के दरमियान पैदा हुई थी। वो जब कुछ बड़ी हो गई तो अपने लिए एक नई जगह ढूंढने के लिए निकली, लेकिन जब वो वाइल्ड लेवेंडर प्लांट से बाहर आई तो उसे हर जगह बंजर दिखाई दी और वो ये मनाजिर देखकर रोने लग गई। जब उस परी के लेवेंडर रंग के आंसू जमीन पर पड़े तो चारों तरफ फैल गए। उसने इन निशानों को मिटाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा ना हुआ। उस परी ने इस मैदान के दरमियान बैठकर ऊपर आसमान की तरफ देखा और गायब हो गई। और आखिरकार दिन ढलने के बाद इन पौधों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों पूरी दुनिया में आज 30 किस्म के लेवेंडर फ्लावर्स पाए जाते हैं जो कि पर्पल, वाइट, पिंक कलर्स में दस्तयाब हैं। नंबर 6, टियानजी माउंटेन्स। दोस्तों टियानजी माउंटेन्स एक पहाड़ का इलाका है जो चीन के सूबा हुनान में ज़ैंगजीजी में वाक़ई है, जो कि साउथ सेंट्रल चाइना में सोर्सी वैली के करीब है। दोस्तों टियानजी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुनलुन पीक है, जिसकी बुलंदी 1262 मीटर है, और सबसे लोएस्ट चोटी का नाम शिलैनयू है, जिसकी ऊंचाई 534 मीटर है। टियानजी माउंटेन नेचुरल रिजर्व दुनिया का कुदरती विरसा वुलिंगुआन में मंजर नामिक और तारीखी दिलचस्पी का इलाका है। टियानजी माउंटेन्स वुलिंगुआन की बुलंद तरीन जगह है। दोस्तों वुलिंगुआन चाइना की एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। टियानजी माउंटेन 67 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैले हुए हैं। इस बात में बिल्कुल शक की गुंजाइश मौजूद नहीं है कि टियानजी माउंटेन्स चोटियों के हैरत अंगेज नज़ारे पेश करते हैं। इन माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी जंगल का बादशाह के नाम से भी जानी जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर आप वुलिंगुआन के सारे नज़ारे को देख सकते हैं। इस इलाके की तस्वीर जब पहली बार इंटरनेट की दुनिया में आई तो लोगों ने इस इलाके को गैर हकीकी करार दे दिया था और ये बोलने लग गए थे कि ऐसी कोई जगह दुनिया में नहीं हो सकती। ये सिर्फ किसी शख्स की तस्वुराती दुनिया है जिसे एडिट किया गया है। इस जगह गहरी खाइयाँ और बेशुमार पहाड़ की चोटियाँ मौजूद हैं। एक और ख़ास बात इस जगह की ये भी है कि इस जगह का मौसम लम्हा बलहमा बदलता है, कभी गर्म तो कभी ठंडा और कभी फ़ौरन बादलों से भर जाता है। दोस्तों मशहूर ज़माना साइंस फिक्शन मूवी अवतार की शूटिंग भी इस एरिया में की गई है। दुनिया के इस खूबसूरत हिस्से की खूबसूरती इंसानी आंखों तक पहुंचाने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किलोमीटर लंबी केबल कार्स को इंस्टॉल करवाया है ताकि ये जन्नत नज़ीर नज़ारे इंसानी आंखों की जिन्नत बन सकें। नंबर 5, नाइकामाइन केव, मैक्सिको। दोस्तों इस केव को केव ऑफ क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। इत्तफाकी तौर पर दरियाफ्त की गई ये मैक्सिकन क्रिस्टल केव इतनी बड़ी है कि इसमें एक कार के गुजरने की जगह भी मौजूद है। दोस्तों नाइकामाइन मैक्सिकन स्टेट की रियासत चिहुआहू की एक वर्किंग कान है जो अपने गैर मामूली सेलेनाइट क्रिस्टल्स के लिए मशहूर है। दोस्तों सोसिलो की म्यूनसिपैलिटी में नाइका में वाक़ नाइकामाइन एक खूबसूरत जिंक और चांदी की कान है जो मेक्सिको के सबसे बड़े लेड प्रोड्यूसर इंडस्ट्रियास पिल्यूस के जरिए चलती है। माइनिंग के दौरान दरियाफ्त की जाने वाली इस केव में जिप्सम के क्रिस्टल जिनका डायमीटर 4 फीट है और जो 50 फीट लंबे हैं पाए जाते हैं। दोस्तों नाइका की इस कान को 1828 में जिंक, लेड और सिल्वर ओर के लिए खोला गया, लेकिन फिर 1910 में एक कुदरती गार दरियाफ्त हुई जिसे बाद में केव ऑफ स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया। ये नाम इस गार की दीवारों को मुकम्मल तौर पर ढांपने वाले 3 फुट बड़े ब्लेड की शक्ल जैसे जिप्सम के क्रिस्टल्स को देखकर दिया गया। ताहम नई सुरंग की तामीर के दौरान माइनर्स ने 90 साल बाद जो दरियाफ्त किया वो और भी ज़्यादा हैरानकुन था, क्योंकि ये क्रिस्टल की गार अब तक पाए गए इंतहाई नाकाबिले यकीन क्रिस्टल की मेज़बानी करती है। दोस्तों इस जगह आसानी से जाना नामुमकिन है क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 90 डिग्री सेल्सियस है। ये कहा जाता है कि क्रिस्टल बनने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं और इतनी बड़ी तादाद में क्रिस्टल्स का मिलना किसी बड़ी अचीवमेंट से कम तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों इस केव में मौजूद जब कुछ क्रिस्टल्स के टूट जाने की खबर मिली तो उस दिन के बाद से ही इस केव को बंद कर दिया गया। नंबर 4, बैम्बू फॉरेस्ट, जापान। दोस्तों बांस का ये जंगल जापान के शहर क्योटो में मौजूद एक जगह अराशिमा में मौजूद है। ये जंगल ज़्यादातर मोसो, बांस और मुख्तलिफ रास्तों और जानवरों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये जंगल दूसरा जंगलात जैसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों इस घने बांस के जंगल में सूरज की रोशनी मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ज़मीन तक पहुँचती है। इस जगह को अराशिमा बैम्बू ग्रोव भी कहा जाता है। ये जगह क्योटो के आला मकामात में से एक है और इसकी वजह यह भी है कि बांस के इन बढ़ते हुए डंडों के बीच खड़ा होकर किसी दूसरी दुनिया में मौजूद होने की तरह महसूस होता है। ये शहर की सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड साइट्स में से भी एक है, लेकिन कोई भी कैमरा इस बांस के वसीओ अरीज ग्रोहों के दरमियान खड़े होने के एहसास को कैप्चर नहीं कर सकता। इस जगह खड़ा होकर आप कुदरत की अजमत के एहसास को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह जंगल किसी भी आम जंगल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हो सकता है कि आप अब तक बहुत से जंगलात से लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हों,
लेकिन इस ब्रेथटेकिंग जंगल की बात कुछ और ही है। नंबर 3, स्लाडी यूनी। दोस्तों, इस जगह को आप हज़ारों मील एरिया पे फैला हुआ वसीओ अरीज मिरर भी कह सकते हैं। यह पुरस्कार जगह बोलीविया में डैनियल कैंपोस प्रोविंस में वाक़ है। 10,582 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये इलाका 130 मीटर यानी 430 फीट गहरा और सतह समंदर से 12,018 फीट ऊंचे इस मकाम की जियोलॉजी की ज़बान में साल्ट पेन और ड्राई लेक भी कहा जाता है। स्लाडी यूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का फ्लैट इलाका है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह इलाका कबल तारीख झीलों के दरमियान तब्दीली के नतीजे में वजूद में आया। ये सारा एरिया साल्ट क्रस्ट से ढका हुआ है। सबसे अट्रैक्टिव बात इस जगह से मुतालिक ये भी है, जिसने पूरी दुनिया के टूरिस्ट और जियोलॉजिस्ट की तवज्जो अपने जानिब दिलवाई, वो ये है कि इस जगह को स्पेस से भी देखा जा सकता है। जैसे ही इस जगह पर पानी की मौजूदगी जाहिर होती है, ये जगह फ़ौरन नीट एंड क्लीन मिरर में बदल जाती है। इस जगह का टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक ही मेंटेन रहता है, यानी आप इस जगह किसी भी वक्त किसी भी लम्हे जाने का इरादा कर सकते हैं। जिंदगी के शानदार लम्हात में से इस जगह को भी अपनी आंखों में कैद करना किसी मोजज़े से कम तो बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, इस साल्टी लेक में बहुत बड़ी मिकदार में सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड मौजूद है। गर्मी के मौसम में इस जगह का टेम्परेचर 30 से 45 डिग्री सेल्सियस और सर्दी में इस जगह का टेम्परेचर 5 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 2, ट्यूलिप फील्ड नीदरलैंड। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही वाकिफ है कि यह जगह नीदरलैंड में वाक़ है। दोस्तों, नीदरलैंड को होलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड के सबसे मशहूर नज़ारों में से एक बहुत से रंगों में मुलविस एंडलेस ट्यूलिप फील्ड्स हैं। यह दिलकश नज़ारा मौसम बहार के दौरान एक महदूद वक्त में देखा जा सकता है। तमाम दूसरे किस्म के फूलों की तरह भी ट्यूलिप्स एक मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर खिलते हैं, फिर इनको काट लिया जाता है। मौसमी हालात की वजह से हर साल फूल खिलने का वक्त थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल के आखिरी और मई के शुरू तक खिलते हैं। आप 10 मई तक दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ट्यूलिप के खेतों को देखने के लिए सबसे मशहूर जगह लिसी है। इसकी वजह यह है कि खूबसूरत रंगीन खेतों की लंबी कतारों के अलावा भी लिसी के पास कौमी फूलों का सबसे बड़ा खजाना मौजूद है, जिसका नाम क्यूकेनहॉफ गार्डन है। दोस्तों, इस गार्डन को दुनिया का सबसे खूबसूरत स्प्रिंग गार्डन भी माना जाता है। नंबर 1, ह्यूकाचीना पेरू। दोस्तों, पेरू एक मुल्क का नाम है जो अमेरिका के साउथ एरिया में मौजूद है। इस जगह की टोटल आबादी सिर्फ 3 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे बहुत से दिलफरेब मकामात मौजूद हैं, जिनमें से एक मकाम आपकी आंखें इस वक्त देख रही हैं। ह्यूकाचीना एक रेगिस्तान में मौजूद सरसब्ज इलाके का नाम है, जो एक छोटे से शहर की मानिंद है, जो जनूबी मगरबी पेरू में शहर आइका से बिल्कुल मगरिब में मौजूद है। इसके सेंटर में ह्यूकाचीना लगून का सब्ज पानी मौजूद है, जहाँ पर खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। इन दरख्तों की खास बात यह है कि इनका इस्तेमाल इलाज मुआवजे की जड़ी बूटियाँ बनाने के लिए किया जाता है। दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए इस जगह पे जाना आपको इस दुनिया में मौजूद बाकमाल जगह का आई विटनेस बना सकता है। दुनिया के अजूबों में से एक खूबसूरत अजूबा इस जगह को बोलना गलत नहीं होगा। इस जगह पर आप सैंड बोर्डिंग, बगी रोलर कोस्टर और रेत के खूबसूरत टीलों पर चलकर कुदरत के शानदार शाहकार से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस दिल को लुभाने वाले शानदार ज़मीन के टुकड़े पर अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात दुनिया और किसी भी किस्म की फ़िक्र से दूर सुकून और खामोशी की हालत में गुजारना हर शख्स पसंद करेगा। दोस्तों, इन खूबसूरत दिल फरेब पुरसकून कुदरती शाहकार में से एक को अगर आपकी ज़िंदगी में अपनी आंखों से देखने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिल सके। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।